तदर्थ शिक्षकों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री को सेवा बहाली का दिया ज्ञापन। सर, आज आप लोग यहाँ पे एक बार फिर एकत्रित हुए हैं, तो क्या मांगे? यहाँ आने का दो कारण था। एक तो श्रीमान डायरेक्टर महोदय ने कहा था कि हम 2 दिन में 3 जनपदों का बकाया वेतन भुगतान करा देंगे, लेकिन वो असफल रहे। और आज फिर उन्होंने वादा किया है कि हम 5 बजे तक मीटिंग करवा करके एसीएस साहब से जो लेखाधिकारी वेतन नहीं दे रहे हैं उनसे हम करा देंगे। तो ये बात तो आज हो गई अभी। इसके बाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से हमको मिलना है और माननीय संगठन मंत्री जी से हमको मिलना है और मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन देना है। हमारी सेवाएं 9/11/2023 को एक शासनादेश के माध्यम से समाप्त कर दी गई हैं। उसी में पुनः बहाली के लिए हम लोग यहाँ निवेदन करने के लिए आए हैं। जब डायरेक्टर साहब ने आप लोग से बोला था कि हम ये आपका जो काम है करवा देंगे, तो क्या लिखित दिया था कि ऐसे ही मुँह से कहा? नहीं, मौखिक रूप से कहा था कि हम 2 दिन में आपका वेतन करवा देंगे। बाकी सब जनपदों का हो गया है, केवल 3 जनपदों का वेतन बकाया रह गया था और आज तक नहीं करा पाए। इस बात 4 महीने बीत गया। 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गया। इस बात को 1 सप्ताह पहले 22 तारीख को हम लोग जब यहाँ आए थे तब उन्होंने कही थी और 1 सप्ताह बीत गया 2 दिन के बजाय। तो अभी आपकी कोई वार्तालाप हुई तो क्या है? अभी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि आज की डेट में हम लखनऊ और जौनपुर का वेतन करवा देंगे। कितने बजे तक आपको यहाँ रोका गया? हम लोग यहाँ 5 बजे तक रहेंगे। तो लिखित में लेंगे कुछ क्या ऐसी मौखिक रूप से? नहीं, लिखित हमने दिया भी है और यहाँ से आदेश जाएगा तो वेतन हो जाना चाहिए, ये विश्वास है हमको। अगर फिर टहला दिया गया किसी कारण, फिर टहला दिया गया तो फिर आएंगे सोमवार से और यहीं बैठ जाएंगे और तब तक नहीं जाएंगे जब तक खाते में वेतन नहीं आएगा। डायरेक्टर साहब से एक आखिरी अनुरोध हमारे चैनल के माध्यम से क्या? डायरेक्टर साहब हमारे मुखिया हैं, हमारे परिवार के मुखिया हैं, हमारी पीड़ाओं को अच्छी तरीके से वो समझते भी हैं, लेकिन हमारे बारे में जो सेवा बहाली का निर्णय होना है वो विधिक निर्णय होना है, उसे राज्य सरकार को करना है और शासन को करना है। तो हमारी बातें वो हम अपने माध्यम से पहुंचाते रहते हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा। लेकिन जो 3 जनपदों का वेतन बकाया है उसका यदि आज भुगतान करा दें तो बाकी जिनके माँ बाप दवा लेते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका भी थोड़ा काम खिसक जाए, इसके लिए अनुरोध करूंगा। मैं रविंद्र सिंह, प्रतापगढ़। सर, किन मांगों को लेकर आज आप लोग फिर यहाँ पे एकत्रित हैं? ये अनवरत ये मसला माध्यमिक तदर्थ शिक्षक ऐसे तदर्थ शिक्षक हैं जो लगभग 20 से 25 साल अमूल्य सेवा राष्ट्र हित में अपने परिवार की सेवा कर रहे थे और माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे। जब माध्यमिक विद्यालय बंद होने के कगार पे थे तब इनकी प्रबंध तंत्र के द्वारा नियुक्ति हुई, डियाओस के द्वारा इसका अप्रूवल किया गया और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में ये सभी वेतन आहरित कर रहे थे। एक वाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हमारे रेगुलराइजेशन के लिए। उच्चतम न्यायालय ने सरकार से कई बार, पिछले गवर्नमेंट में कई बार इनके सलूशन के लिए बातें कही कि इनको किसी तरह से कंसीडर किया जाए। लास्ट उसका जो अंतिम फैसला आया वो परीक्षा की बात कही कि इनको परीक्षा में नियमों को ट्विक करके उसके अंतिम आदेश में देखेंगे तो ये कहा गया था कि नियमों को, कानून को तोड़ मरोड़ कर यदि इन्हें समायोजित करना पड़े तो इन्हें समायोजित करिए। लेकिन ये अधिकारियों की नासमझी कहें या क्या कहें कि 2000 परिवार एकाएक, जो लोग 20 साल 25 साल अपने विषयों को पढ़ा रहे थे उनको फ्रेशर से परीक्षा देनी पड़ी और परीक्षा में बहुतायत तदर्थ शिक्षक फेल हो गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का लक्ष्य ये था कि इनको परीक्षा करा करके इनको समायोजित कराने की बात कही गई थी। मेरा ये मानना है कि क्या IAS संवर्ग या PCS संवर्ग जो 20-25 साल सेवा कर चुका है, ये सडनली उसको फिर से परीक्षा में, सेवा में अगर परीक्षा लिया जाए तो क्या वो परीक्षा में पास कर सकता है? और क्या जानना चाहते हैं? क्वेश्चन है अनवरत हम लोग इसमें बहुत ढेर सारे लोग पार्टी के पदाधिकारी हैं जो विभिन्न भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे हैं। कोई जिला अध्यक्ष है, कोई ब्लॉक अध्यक्ष है, कोई बूथ अध्यक्ष है, कोई उसके अनुशांसिक संगठनों से जुड़ा हुआ है। और लगातार हम लोग 2.5 वर्षों में सरकार से सिर्फ याचना कर रहे हैं कि हम आपके हैं, हमारी लंबी सेवा के आधार पर, हमारी इतनी लंबी सेवा के आधार पर
मानवीय दृष्टिकोण, चूँकि आदरणीय महाराज जी कहते हैं और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये कैसा विकास है कि 2-2 हज़ार परिवार एकाएक सड़क पर चले आए। वो राम राज की परिकल्पना करते हैं। राम राज की परिकल्पना समाज का अंतिम व्यक्ति भूखा ना हो, और वह व्यक्ति जिसने 20-20 साल 25-25 साल सेवा किया हो उसको एकाएक एक 9 नवंबर के शासनादेश के द्वारा उसको सड़क पर फेंक दिया जाए, उसकी सेवाओं का अंत कर दिया जाए। तो मैं अपने आदरणीय योगी महाराज जी से कहूँगा कि हमारे डेलीगेशन को एक बार ज़रूर बुलाया जाए और हमारे डेलीगेशन और अधिकारियों के समक्ष अगर वो चाहते हैं कि इस समस्या का हल हो तो 10 मिनट के लिए बैठा लें। यदि हमारे बात से, हमारे आदेश में कहीं भी ऐसी कोई कमी देखते हैं तो हमें सेवा से बाहर कर दें। लेकिन अनवरत आप मीडिया हैं, लोकतंत्र के सबसे बड़े स्तंभ, चौथे स्तंभ भी कहे जाते हैं, पारदर्शी न्यूज़ देना, सही चीज़ों को दिखाना, और आप जैसे लोग तो बढ़ चढ़ करके इन अध्यापकों की पीड़ा को आप इसमें देख रहे हैं। सब 50-55 साल हो चुके, उम्र हो चुकी है। तो हमारी पीड़ा को महाराज जी सुने। हमारी डेलीगेशन से आगे 12 तारीख को आचार संहिता लागू होगी, उसके पहले माननीय महाराज ने हाउस के अंदर शिक्षा मंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री तक, पूर्व संगठन मंत्री तक, हर किसी ने कहा कि आपकी सेवाओं का अंत नहीं किया जाएगा। लेकिन न जाने वो कौन सी बात आ गई, हमसे कौन सी खता हो गई कि 2000 परिवार, जो कि इन 2000 परिवारों से अगर कनेक्टिविटी जोड़ेंगे तो लाखों लोगों में ये संदेश गलत जा रहा है कि एकाएक इनकी नौकरी को समाप्त कर दिया गया। थैंक यू।